हाय एंड वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। इस सेशन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक की तरफ हम मूव हो रहे हैं, जिसको हम रेडिक्स सॉर्ट या फिर बकेट सॉर्ट भी कहते हैं। तो रेडिक्स सॉर्ट के हवाले से क्या बताया जा रहा है? इट इज़ वन ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज्ड टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ द इंटीजर नंबर इन ऑर्डर। इन रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम अ लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर विल बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन द डिजिट्स ऑफ इंडिविजुअल नंबर्स। यानी रेडिक्स सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंटीजर नंबर की सॉर्टिंग के हवाले से बात करूं तो ये सॉर्ट इंटीजर नंबर को उसके किस बेस पर कर रहा है? उसके इंडिविजुअल नंबर्स के बेस पर कर रहा है। इंडिविजुअल नंबर से मुराद ये है कि अगर 100 नंबर कहीं लिखा हुआ है डिजिट के फॉर्म पर तो 100, तो जो 0 0 एंड 1 है ये इसके इंडिविजुअल वैल्यू के बेस पर इसे सॉर्ट करेगा। कैसे? जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे तमाम चीजें हमें समझ में आना शुरू होंगी। सॉर्टिंग इज परफॉर्म फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यानी फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड 100 है तो 0 0 1, इस तरह से हम ऑनवर्ड मूव करके इस इंडिविजुअल डिजिट्स को कंसीडर करते हुए वैल्यू को क्या कर रहे होते हैं? सॉर्ट कर रहे होते हैं। तो रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम रिक्वायर्स द नंबर ऑफ पासेस व्हिच आर इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट नंबर अमंग द लिस्ट ऑफ द नंबर। तो जो भी लार्जेस्ट ऑफ द नंबर होगी उसके बेस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि कितने पासेस की हमें जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इफ द लार्जेस्ट नंबर इन is a 3-digit number, then the list is sorted with 3 passes। यानी आपके पास सीक्वेंस ऑफ दी नंबर है, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 900 है फॉर एग्जांपल। तो 900 के अंदर आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 3 है। तो उसका मतलब है कि अगर मैं इस नंबर ऑफ लिस्ट के अंदर सॉर्टेड रेडिक्स सॉर्ट या बकेट सॉर्ट को अप्लाई करूंगा तो मुझे 3 पासेस की जरूरत होगी। रेडिक्स सॉर्ट की वर्किंग को हम और भी बेहतर तरीके से हम समझते हैं। इसकी एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग के फॉर्म से दूंगा ताकि हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आए ये बात। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग नेम है Fahad and another name is Fuzzy। अगर मैं इसकी बेस पर कंपैरिजन करूं इन दोनों को या फिर सॉर्टिंग टेक्निक पे अप्लाई करते हुए ये बताना चाहता हूं मैं कि इसके फॉर्म पर कौन सा वर्ड पहले आएगा, तो सबसे पहले इसकी जो सर्चिंग होगी वो पहले अल्फाबेट से मैच की जाएगी। दोनों में एफ है, बिल्कुल एफ है। फिर उसके बाद वो सेकंड कैरेक्टर को मैच करेगा कि क्या वो मैच कर रहा है, उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। लेकिन जैसे ही तीसरे कैरेक्टर पे हम पहुंचते हैं, यहाँ पर एच है और यहाँ जेड है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में हमारे पास एच जो है वो पहले आता है जेड से, और जेड हमारा 26 कैरेक्टर है और ये लास्ट है, इससे बाद कोई भी कैरेक्टर मौजूद नहीं है। तो इसकी बेस पर हमारा जो रेडिक्स सॉर्ट है या जो सर्चिंग टेक्निक्स होगा जिस पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो नंबर होगा वो डिजिट्स पर बेस कर रहा है और उसके बाद ही साथ वो दोनों उसके लीस्ट और सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देख रहा होता है जो स्टार्टिंग की हैं और या फिर लास्ट के हैं, जिसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कह रहे थे। तो उसके बेस पर सर्चिंग होगी और पहले नंबर पे सॉर्टेड फॉर्म पर फाद आएगा और उसके बाद फजी सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो इसी फॉर्म पर जिस तरह से मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पे ये चीजें लिख के दिखाई हैं, इसी तरह से ये इंटीजर नंबर को भी कंसिडर करता है। तो कुछ इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स पर हमें प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली रेडिक्स सॉर्ट या बकेट सॉर्ट किस तरह से वर्क करता है। तो पॉइंट नंबर 1 में बताया जा रहा है कि डिफाइन 10 क्यूज ईच रिप्रेजेंटिंग अ बकेट फॉर ईच डिजिट फ्रॉम 0 to 9। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करने की जरूरत है? एक बकेट बनाने की जरूरत है जहां पर 0 to 9 आप डिजिट्स के बकेट स्टेप नंबर 1 पे करेंगे। उसके बाद क्या करना है? कंसीडर द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन द लिस्ट वेयर इट इज टू बी सॉर्टेड। यानी जो आपके पास वैल्यू है फॉर एग्जांपल 100, तो यहां से आप अपने लीस्ट नंबर को पहले कंसीडर करेंगे और 1 by 1 तमाम वैल्यू को उस बकेट के अंदर ऐड करते जाएंगे। Insert each number into their respective queues based on the least significant digits। जैसे मैंने कहा कि एक एक करके उसको हमें ऐड करना है। Group all the number from the queue 0 to 9। उसके बाद हम तमाम नंबर्स को ग्रुप करेंगे in the order they have inserted into their respective queues। जिस तरह से क्यूज पर उन वैल्यूज को इंसर्ट किया गया बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी वैल्यू को दोबारा से उसी फॉर्म पर लिखेंगे, तो ये हमारा 1 पास कहलाएगा। और इसी चीज को हम स्टेप 3 पे बेस पर क्या क्या करते रहेंगे? नेक्स्ट आइटरेशन पर या नेक्स्ट जो डिजिट्स हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट जो पास बनाया वो इसके बेस पे बनाया, तो सेकंड पास अब हम इस 0 के बेस पे बनाएंगे और थर्ड पास हम इस 0 के बेस पे बनाएंगे। तो उसके बेस पर जो फाइनली हमारे पास वैल्यू आएगी क्यूज के फॉर्म पर, जब हम उसे नीचे लिखेंगे तो हमारी वैल्यू सॉर्ट हो चुकी होगी। और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। इस छोटी सी एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हमें रेडिक्स सॉर्ट के वो तमाम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप भी फॉलो होते हुए दिखेंगे जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड पर आपको बताया। तो सबसे पहले हम अपने एलिमेंट को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमारे पास एलिमेंट है। इस 8 को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। जैसे स्टेप नंबर 1 पे कहा गया कि सबसे पहले आपने क्या करना है? बकेट बनाना है। तो बकेट की क्वांटिटी 0 से 9 तक होगी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ये हमने एक बकेट बना दिया। ओके,
अब हमें रीड करना कहाँ से शुरू करना है, बिल्कुल राइट हैंड जेड से शुरू करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आपको अपनी सबसे बड़ी वैल्यूज देखनी है और उस बड़ी वैल्यू के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है। तो अगर आप इस लिस्ट में देखें तो हमारे पास 905 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, जिसके अंदर कितनी वैल्यूज यहाँ पे मौजूद है, 3, यानी 3 डिजिट पे मौजूद है। विच मीन हमें इतने ही नंबर ऑफ पासेस की जरूरत है रेडिक्स या बकेट सॉर्ट को अप्लाई करने की, जिसके बाद हमारा जो गिवन लिस्ट है वो सॉर्टेड फॉर्म पर कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा अब मुझे यहाँ पर इस डिजिट के बेस पर, यानी आप देख रहे हैं इसमें 3 डिजिट है, तो जितने 2 डिजिट वाले भी नंबर मौजूद हैं या 1 डिजिट वाले नंबर अगर आपके लिस्ट में मौजूद होंगे तो आप उससे पहले 0 जरूर लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 0 ऐड कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है ताकि जब मैं इस पर वो स्टेप बाय स्टेप को अप्लाई करना शुरू करूँ तो मुझे वो स्टेप्स याद रहें। तो सबसे पहले हम अपने लीस्ट नंबर से शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल राइट कॉर्नर पर होता है। तो राइट कॉर्नर पे ऐसे नंबर को हमें तलाश करना है जो जिसके लास्ट में 0 मौजूद हो। तो जिसके लास्ट में 0 मौजूद है वो 100 है और 150 है। इन दोनों में से पहली वैल्यू कौन सी आएगी, 100 आएगी क्योंकि ये छोटी है, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 150। इसके बाद हमें 1 तलाश करना है लीस्ट पर। तो 1 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये खाली रहेगा। 2 पे देखें तो हमारे पास 2 भी यहाँ पर, इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद है। तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली 2 पर 22 लिख सकता हूँ, 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिखा था। 3 को तलाश करेंगे, 3 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद है और इसके अलावा कहीं पे भी 3 मौजूद नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 13 लिख सकता हूँ। 4 को तलाश करेंगे, 4 कहीं पर भी मौजूद नहीं है। 5 को तलाश करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी 5 नहीं है, हमें लीस्ट पे तलाश करना है, यहाँ पे भी नहीं है, ये 0 हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, 3 है, 0 और ये 5 मौजूद है जो कि 905 के साथ है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ 905, ठीक है। 6 पे तलाश करेंगे, 6 पर हमारे पास सिर्फ 56 है और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो डायरेक्टली मैं 6 की जगह 56 लिख सकता हूँ। 7 हमारे पास सिर्फ 77 है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो लिस्ट पे मौजूद हो, तो मैं डायरेक्टली 77 यहाँ पर लिख सकता हूँ। 8 पर कोई भी डिजिट नहीं है जो कि लिस्ट पे मौजूद हो, लेकिन जैसे ही 9 पर हम जाते हैं तो हमारे पास 89 नंबर मौजूद है जो कि लिस्ट पर है, तो मैं डायरेक्टली 89 लिख सकता हूँ। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने एलिमेंट मौजूद थे वो बकेट 1, यानी ये ओवरऑल जो ऑपरेशन मैंने यहाँ किया है बकेट पे, ये हमारे पास 1 के लिए रेडी हो चुका है। तो स्टेप नंबर 1 और 2 को फॉलो कर लिया। उसके बाद जिस तरह से आपने अपने बकेट में वैल्यूज लिखी हैं बिल्कुल उसी को ऑर्डर फॉर्म पर आप लिखना शुरू करेंगे। तो ऑर्डर फॉर्म पर जब मैं लिखूंगा तो हमारी वैल्यू बनेगी 100, 150, 150 के बाद 22, 22 के बाद 13, 905, 56, 77 एंड 89। पास 1 की वैल्यू आ चुकी है। सेम स्टेप को रिपीट करूंगा मैं, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो हमने 2 दफ़ा लिस्ट बना ली है। पास 1 के लिए ऑलरेडी था, पास 2 के लिए और 3 के लिए भी मैंने यहाँ पर इस चीज़ को ड्रॉ कर दिया है। अब हमें किस पॉइंट को फॉलो करना है, जिस तरह से आपने, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे जिक्र किया था 100 के लिए, तो मैंने कहा था लीस्ट में सबसे पहले 1 इस 0 को हम कंसिडर करेंगे, जिसके लिए मैं पास 1 कर चुका हूँ। अब बारी इस 0 के लिए होगी। तो अगर आप इन नंबर्स को देखें तो जो नंबर्स यहाँ पर सेकंड डिजिट के साथ है मैं इनके साथ 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने सबके साथ 0 लगा दिया, जो भी 2 डिजिट नंबर थे, बाकी जो 3 हैं वो तो ऑलरेडी वैसे ही रहेंगे। और अब मुझे सेकंड डिजिट सिग्निफिकेंट को रीड करके इस बकेट के अंदर ऐड करवाना है। तो सेकंड नंबर पर अगर आप 0 देखो तो सबसे पहले हमें जो सेकंड नंबर पे 0 दिखने वाला है वो 905 पर भी मौजूद है और 100 पे भी मौजूद है। तो 905 और 100 पे जो नंबर डिजिट्स पहले आ रहा है मैं लिखूंगा 100, क्योंकि उसके सेंटर पे भी 0 मौजूद है और 905 के भी मौजूद है। इसके बाद सेंटर पे 1 हमें देखना है, तो सेंटर पे 1 0 1 3 पे है और इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट 13 यहाँ पर लिख सकता हूँ। 2 को तलाश करेंगे, 22 के अलावा कहीं पर भी मिड पे 2 मौजूद नहीं है, ठीक है। 3 तलाश करेंगे मिड पर, तो मिड पर 3 हमें कोई डिजिट नहीं है। 4 तलाश करेंगे, उसके बाद मिड पर 4 भी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जैसे 5 पर आएंगे तो 5 पर हमारे पास 150 मौजूद है और 56 भी मौजूद है, ठीक है ना। तो 56 को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम तलाश करेंगे यहाँ से सेकंड नंबर को, जो कि हमारे पास क्या है 150 है। उसके बाद 6 की बारी है। मिड पे 6 अगर हम देखें तो मिड पर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 7 देखेंगे, 7 मिड पे मौजूद है 77 पे, तो मैं डायरेक्टली 77 लिख सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी नंबर मिड पे 77 नहीं है। 8 तलाश करेंगे मिड पे, तो देख रहे हैं 89 से पहले 8 मौजूद है, विच मीन 9 से पहले, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 89 लिख सकता हूँ, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं 9 की बात करूँ
तो कोई ऐसा सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर नहीं है जिसके मिड पे मौजूद 9 हो। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बेस पर मैं कह सकता हूं कि अब मैं पास 2 क्रिएट कर चुका हूं। तो पॉइंट नंबर 3 पर जो एल्गोरिथम के स्टेप पे बताया गया था, जब आप पास की वैल्यू को क्यू में या फिर बकेट के अंदर शो करवा लेंगे तो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन पर रीड करते हुए आप एक लिस्ट बनाएंगे। तो मैं अब जो लिस्ट बनाने लगा हूं वो पास 2 के लिए, तो मैंने लिखा 100 905 905 के बाद 13 22 56 150 56 150 77 and 89। ओके, नाउ रेडी फॉर द पास 3। अब पास 3 में हमें क्या करना है, जिस तरह से मैंने 0 को कर लिया सिग्निफिकेंट से, सेकंड 0 को भी कर लिया, और अब हमारे पास एटमोस्ट यानी जो बिल्कुल स्टार्टिंग की डिजिट्स रह गई हैं 1, क्योंकि हमारे पास जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो 900 था जिसमें 3 डिजिट्स मौजूद थे, और अब हम डिजिट्स पे आ गए 1 वाले। तो 1 वाले डिजिट्स का मतलब है स्टार्टिंग से हमें रीड करना शुरू करना है कि 0 किसके पास मौजूद है, 1 किसके पास है, 2 एंड सो ऑन, इसी तरह से ऑनवर्ड हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है, जो 3 डिजिट नंबर हैं उन सबसे पहले 0 लगा सकता हूं, तो 56 से पहले भी लगा दिया, 77 से पहले भी लगा दिया, और 89 से पहले भी मैंने लगा दिया। तो जितने भी 2 डिजिट नंबर थे जिनमें हमने 0 ऐड किया है, यानी 0 सिर्फ और सिर्फ साइन के तौर पे वहां पे लगाया, ऑल द 0 पहले नंबर से लगाने पर कोई भी उसमें किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पर वो आएगा 13, 13 के बाद 22, 22 के बाद 56, 77 एंड 89। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन तमाम नंबर से पहले 0 मौजूद है, तो मैं यहां से भी कैंसिल कर देता हूं ताकि हमें इंडिकेट होता रहे कि ये नंबर्स मैं सारे लिख चुका हूं। दैट्स इट। अब स्टार्टिंग पे 1 की बात की जाती है, तो हमारे पास 100 मौजूद है स्टार्टिंग में, और इसके अलावा 150 मौजूद है, तो 100 पहले लिखूंगा, उसके बाद 150, तो ये 100 भी कैंसिल हो गया और 150 भी कैंसिल हो गया। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 2 मौजूद हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ऐसे ही हो गए। हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, 9, तो यहां पर कोई वैल्यू नहीं होगी, यहां पे भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास। हम डायरेक्टली कहां जाएंगे, 9 पर, और 905 लिख देंगे। और अब अगर मैं इस पास 3 को देखूं तो अब आप इजीली समझ सकते हैं कि बकेट नंबर 3 पर जब आपने अपने पास वैल्यू को इंडिकेट करवाया, और अब आप जब इसको लिस्ट के फॉर्म पे लिखना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आपकी तमाम वैल्यू लिस्टेड फॉर्म पर आ जाएगी। तो लिहाजा मैं लिस्टेड फॉर्म पर अब इसे प्रिंट करवाता हूं, या विच मीन लिखता हूं, ताकि हमें लिस्टेड फॉर्म मेंशन हो जाए। ओके, तो लिस्टेड फॉर्म लिखने के लिए मैं ये एरिया रिजर्व कर लेता हूं और इस एरिया पे लिखना शुरू करते हैं। तो 0 से शुरू करूंगा मैं, 1 3 22 56 77 89 100 150 एंड एट लास्ट 905। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वैल्यूज बिकम इन सॉर्टेड फॉर्म। तो ये हमारी एक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन थी। हमने एक इनपुट वैल्यू लिस्ट के फॉर्म पर, एरे के फॉर्म पर जो भी हमारे पास मौजूद था इंटीजर वैल्यू, उसको हमने रेडिक्स यानी बकेट सॉर्ट के जरिए से वो तमाम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इसमें परफॉर्म किए, और हमने यहाँ पर फाइनली उस इनपुट वैल्यू को सॉर्टेड फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिया सक्सेसफुली। तो पॉइंट बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप को हमने फॉलो किया कि किस तरह से क्यूज के अंदर वैल्यूज आ रही हैं या बकेट में वैल्यूज आ रही हैं, उसके बाद हम उस तमाम वैल्यूज को इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट लिख रहे हैं, और उसके बाद दोबारा अपने उसी डिजिट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे डिजिट पर मूव होकर उन्हीं स्टेप्स को उस वक्त तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारी जो वैल्यूज है वो सॉर्टेड फॉर्म पर कन्वर्ट ना हो जाए। कोड के हवाले से बात करें तो कोड बड़ा हमारा सिंपल है, जो कि हमारे बेस कर रहा है नंबर ऑफ किस पे, डिजिट्स पर। तो जो भी आपके पास डिजिट्स मौजूद हैं उस पर वो हमारा कोड बेस कर रहा है। यही वजह है कि हमारे पास सबसे पहले एरे है, एरे का साइज है, और उसके बाद उसकी प्लेस बताई गई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, क्यू एक डिजाइन कर रहे हैं ना, इस तरह से जो बार बार स्लाइड पे जिसका जिक्र आ रहा था, क्यू जिसको हम बकेट भी कह रहे हैं इन शॉर्ट। तो उस क्यू के अंदर वो तमाम वैल्यूज इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट स्टोर होती जा रही हैं। उसके बाद हमने लूपिंग चलाई। लूपिंग से काम यहाँ पर यही हो रहा है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक वैल्यू को हम लेते जा रहे हैं, और उसके बाद उसे उस जगह पर प्लेस करते जा रहे हैं जो उस रेंज से मैच कर रही है। तो ये ओवरऑल लूप उसी कोड को इंडिकेट कर रही है, जो कोड इन टर्म ऑफ वर्किंग हमने यहाँ पर अभी बकेट के फॉर्म पर देखा है।
उसके बाद जब हमारा तमाम नंबर वहां पर काउंट हो जाएगा तो हम ये तलाश करेंगे कि इज अ मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे, तो उस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है और उसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम उसके लीस्ट नंबर तक पहुंच सकें। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी नंबर को जब हम रिवर्स किया करते थे तो हम क्या करते थे, उसका मॉड लिया करते थे ना, ठीक है, इस तरह से मॉड लेते थे 2 से या फिर 10 से, तो इस तरह से उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, रिवर्स हो जाया करती थी। तो उसी टेक्निक को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अगर हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है 100, तो इस सिग्निफिकेंट वैल्यू के बाद बारी अब इसकी आनी है, तो इस नंबर पर मुझे मूव होने के लिए इसका मॉड लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम सेकंड एलिमेंट पर टारगेट कर सकें और उसके बाद उसके कोड पर वही तमाम स्टेप्स को परफॉर्म करवा सकें जो कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से बात करें तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। यही वजह है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू है वो आपको दूसरे तमाम एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी से थोड़ी सी अलग दिख रही है। यहाँ पर डी इंडिकेट कर रहा है डिजिट्स को। डिजिट से मुराद ये है कि जितने भी डिजिट्स आपके डेटा सेट में मौजूद हैं, जबकि एन आपका नंबर्स को जाहिर कर रहा है, ठीक है, और यहां पर बी जाहिर कर रहा है आपके बेस ऑफ बकेट को, कि आपका जो बकेट होगा उसका बेस क्या होने वाला है। तो एट लास्ट ये तमाम वैल्यूज जब आपस में कोऑर्डिनेशन करती हैं या कनेक्टेड होती हैं तो ओवरऑल हमारी वर्ड्स कंडीशन की कॉम्प्लेक्सिटी बनती है रेडिक्स सॉर्ट के अंदर या फिर बकेट सॉर्ट के अंदर। तो होपफुली तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर इसमें रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको कोशिश करूँगा कि फ्रिक्वेंटली उससे रिलेटेड आपको जवाब दे सकूँ। जो भी कोड सेशन है हमारा वीडियो सेशन या फिर स्लाइड सेशन वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप यूट्यूब पर आने के बाद फ़ाद हुसैन सर्च करेंगे और फ़ाद हुसैन सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं जहाँ पर तमाम कोड फैसिलिटेटेड फॉर्म पर मौजूद है प्लेलिस्ट पर। इसके अलावा जो भी स्लाइड है या कोड सेशन होता है हमारा वो fadhusaincs.blogspot.com पे जाने के बाद आप यहाँ से उसको ईजिली डाउनलोड या फिर यूज़ कर सकते हैं। चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको टाइम टू टाइम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिसीव होती रहेगी। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।